एक तरफ चीन लगातार दुनिया के तमाम देशों से अपने संबंध खराब कर रहा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के तमाम देशों से संबंध मजबूत बना रहा है। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने नवीन और नवीकरण ऊर्जा, कारोबार, निवेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों के हर तरह के आयामों पर बातचीत की। दरअसल डेनमार्क की पीएम इन दिनों 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची हैं। यहां उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। पीएम मोदी ने डेनमार्क के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। प्रसन्नता है कि आज एक नए सिलसिले की शुरुआत डेनमार्क के प्रधानमंत्री की यात्रा से हो रही है। एक्सेलेंसी, यह भी सुखद संयोग है कि आपकी पहली भारत यात्रा है। आपके साथ आए सभी डेनिश डेलीगेट्स और बिजनेस लीडर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। इनफैक्ट, आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। आज हमने इस साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इस संदर्भ में यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि डेनमार्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। हमारे सहयोग में यह एक नया आयाम जुड़ा है। फ्रेंड्स, डेनिश कंपनियों के लिए भारत नया नहीं है। एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, सॉफ्टवेयर आदि अनेक क्षेत्रों में डेनिश कंपनियां लंबे समय से भारत में काम कर रही है। उन्होंने न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की प्रगति के लिए जो हमारा विजन है, जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते। भारत की अर्थव्यवस्था में आए रिफॉर्म्स, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठाए गए कदम ऐसी कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की मुलाकात में हमने ऐसे कुछ अवसरों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पीएम मोदी और डेनमार्क की पीएम की फोटो को साथ में साझा करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत और डेनमार्क के बीच हरित सामरिक गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का द्विपक्षीय संवाद के लिए स्वागत किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच पिछले साल स्थापित हरित सामरिक गठजोड़ की प्रगति की समीक्षा किए जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।